चलिए दोस्तों, पहले तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और जब से टेस्ट अनाउंस किया तो नींद उड़ चुकी है आप लोगों की। और मेहनत करिए, मुझे अच्छा लगेगा। मेहनत करके अगर आप फेल होते हैं ना टेस्ट में तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन आप बिना मेहनत करे फेल होंगे तो मुझे जरूर दुख होगा दोस्त, क्योंकि इसमें आपका अपना हार्डवर्क। टेस्ट जब आप देते हैं तो अपने आप को जज करने के देते हैं कि मैं कितने उसमें हूं। किसी बच्चे से कोई हिंट मत लेना, चाहे वो बता भी रहा हो, सॉरी भाई कान बंद कर लेना, क्योंकि मुझे अपने मन से अपने हिसाब से प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इक्वेशन। इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन, ये सेकंड चैप्टर है बेटा। अब इक्वेशन कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, कितने टाइप की आपके में। देखिए, इक्वेशन को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहली बांटेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें नहीं एक मिनट सॉरी, एक मिनट कहां गया, आई मत लिखना। पहला बांटेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बांटेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। पहली कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन। पहली कौन सी होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन। दूसरी होती है बेटा कौन सी, पता है आपको? क्या होती है? क्वाड्रेटिक। और तीसरी होती है बेटा क्यूबिक। तो 3 तरह की आपको इक्वेशन पढ़नी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या फर्क है, पहले ये समझाओ। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर एक हो, जिसकी हाईएस्ट पावर एक हो, मतलब x की पावर हो, चाहे y की हो, चाहे z की हो। अगर हाईएस्ट पावर एक है तो दैट इज लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर मैंने लिखा 3x + 4y = 10, देखो यहां पे x और y दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक। कुछ भी इसके ऊपर पावर लगा हुआ नहीं है तो लीनियर है। क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 कितनी होती है? हाईएस्ट पावर 2। मतलब अगर 3x² = 4 तो भी, या 3x² + 4y² = 10, ये भी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अगर ऐसे हो 3x + 4y² तो भी क्या ये क्वाड्रेटिक है। किसी एक पर भी अगर 2 पावर नजर आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक होती है। पहले बताओ, बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या कहा? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 वो क्या होती है? लीनियर। अब क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 कितनी होती है? हाईएस्ट पावर 3 वो क्यूबिक होती है। मतलब 3x³ = 9 या 3x³ + 4y² = 10। तो अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। पहले बताओ बेटा, बात समझ में, बेसिक बात समझ में आई? इक्वेशन को हमने 3 पार्ट में बांटना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तीनों करने हमें। अब 4th 5th नहीं है इसके अंदर, क्यूबिक के आगे नहीं है हमारे में, क्यूबिक तक ही है। ठीक है, तो चलिए लीनियर के बाद पर करना शुरू करते हैं। अब लीनियर से शुरुआत कैसे करते हैं बेटा? लीनियर से 2 क्लास लगनी चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। अब आपके ऊपर है आप कितनी क्लास लगवाते हो। ठीक है, 2 क्लास लगनी चाहिए। इसके बाद हम 3rd चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर स्ट्रेस करेंगे आप लोगों के। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। यस और नो बोलो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। पहला टॉपिक क्या हमारा? पहली जो एक्सरसाइज है, 3 या 4 एक्सरसाइज लीनियर पे है। किस पे? टॉपिक 1 कौन सा बेटा? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। 2 कैटेगरी में बांटेंगे दोस्तों। इसकी 2 कैटेगरी बनती हैं। सर 2? हाँ 2।
हाँ हाँ, दो, नाराज मत हो, दो ही होती हैं। पहली होती है वन वेरिएबल और दूसरी होती है टू वेरिएबल। मतलब जिस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल दे रखा हो तो वो वन वेरिएबल की इक्वेशन, जिसमें दो वेरिएबल दे रखे हो मतलब एक्स और वाई दोनों हो, दैट इज टू वेरिएबल। और जिसमें तीन होंगे वो तीन वाला आपके में नहीं है, सॉरी, कभी एक्स वाई जेड भी ले जाओ आप लोग तो नहीं है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का है। अब वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या हो, ओनली वन वेरिएबल, कोई सा, या तो एक्स की फॉर्म में चाहते हो, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल वन वेरिएबल का क्या है, ध्यान देखिएगा। अगर मैंने लिखा 3x इक्वल टू 9, दैट इज वन वेरिएबल इक्वेशन। इसमें x कितना होगा बेटा बताना, 9 डिवाइड बाय दैट इज 3, ठीक है। या फिर इस तरह देखो 4x प्लस 10 इक्वल टू 20, तो क्या आएगा 4x इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x कितना आ जाएगा 10/4। मतलब जरूरी नहीं है कि x में हो सकता है y में भी हो। कभी आपको सर x लिखे जा रहे हो, y आ गया पेपर में, मैं तो छोड़ के आ गया, अरे x हो चाहे y हो, केवल एक ही वेरिएबल होगा। सर x y के z हो गया तो अबे भाई क्या हो गया, तो एक ही वेरिएबल होगा। मतलब कुछ भी वर्ड हो, p हो, q हो, r हो, लेकिन क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। अब आता है टू वेरिएबल। याद करो 10th क्लास में मैडम ने आपको डंडे मार के पढ़ाया था टू वेरिएबल की इक्वेशन पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मेथड से, एलिमिनेशन में। याद है ना, क्या लिखते थे यहाँ पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, याद है ऐसी इक्वेशन, 5x प्लस 6y इक्वल टू 10, इस तरह की। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, टू वेरिएबल इक्वेशन। तो पहला जो टॉपिक है, 4 एक्सरसाइज शुरू की, वो इसी पर बेस्ड है। पहली 4 एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल। यहां पे बच्चे दिक्कत में आते हैं, पिताजी की आयु इतनी थी, माता जी की इतनी थी, तो बताओ बच्चे की आयु कितनी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं ना, ऐसे नहीं होते, क्या मुसीबत है साला, किसको एक्स मानो किसको वाई मानो, नहीं करते ही नहीं। अली सर है, पेन बिना चलाए करेंगे, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। तभी तो मजा है हमारे पढ़ाने का, आपके फीस देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जिसको एक्स वाई सॉल्व करना थोड़ा बहुत आता होगा वो कर लेगा चैप्टर, उसको सबसे आसान। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज थोड़ी परेशान करती है, बाकी सब आसान है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है इसके अंदर। शुरू की 4 एक्सरसाइज तो मैं 10 मिनट खत्म करवा सकता हूं। चलिए बड़े, अच्छा चलो फिर करते हैं क्वेश्चन। ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ ली इसमें, बस ये समझना है कि एक्स वेरिएबल और दो वेरिएबल का। चलिए चलिए पहली एक्सरसाइज भाई जरा फटाफट, ये एक्सरसाइज आपको नजर आ रही होगी शायद, आ रही नहीं आ रही है, बड़ा करो, छोटे सही है। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है, कराने का मन नहीं, कराना पड़ेगा क्योंकि आप नादान बालक हो। क्या कह रहा है, द इक्वेशन -7x + 1 5 - 3x। तो एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल है, तो पहले जितने भी x वाले उनको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। एक तरीका तो यह है, मैं करके दिखाता हूं। एक तरीका क्या है, -7x + 1 = 5 - 3x। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने बेटा, कि सारे x वाले एक तरफ ले आओ। ये तीसरा कितना हो जाएगा, -7x + 5 - 1। ये हो सकता है भाई, ये कितना बचेगा, -4x = 4, x = 4/। कोई दिक्कत, टफ लग रहा क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें मैं क्या, या एक ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो जिससे LHS बराबर RHS आ जाए, वही हमारा ऑप्शन है। बस ये सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत बेटा? पक्का पांडे जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अमन पांडे जी का हमारे, डंडा लगाना पड़ेगा मुझे, कैसा हॉस्टल में आगे पेल पाल दूंगा मुर्गा बना के। मैं इंटर वाले को छोड़ ला, पता आपको, इंटर में भी डंडा उठा लिया मैंने।
मैंने कहा भाई देखो भाई, पढ़ना है तो डंडे खाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आए जाओ पढ़े जाओ, फेल हो जाओ, पैसे दे दो, हमें क्या दिक्कत पड़ रही है। आप बताओ, आपने हमें फीस दे दी ना, अब आप पास फेल हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों पेन लेंगे आपकी? नहीं भाई, पेन लेंगे तभी तो गेन होगा, नो पेन नो गेन। जिम में जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, नो पेन नो गेन। बॉडी नहीं बनेगी बिना पेन के, जब बंदे पूरा शरीर टूटता है तब करने एक सेट और, ऐसे करते ना। तो भाई यही तो है, नहीं एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, आप भी तो करे करो ऐसे, तभी तो पेन होगा। तो पेन लोगे तभी गेन लोगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पांडे जी चले आगे। पांडे जी की बहुत याद आ रही है मुझे आज, दूसरे भाई पांडे जी आए ना इसलिए। हाँ बेटा, उधर कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई साहब, पढ़ाई हो रही है ना घर पे? सोच ले घर पे आगे मुर्गा बना के मारूंगा मम्मी से परमिशन लेकर के। मैं ऐसी टीचर था भाई, वो तो बीच में बंद कर दिया मैंने मानना वरना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और मैं डरता भी नहीं, बताओ तुम भाई किसी लड़के से कोई धमकी दे रहे हो मुझे? भाई मैं 5 भाई है मेरे भी, और सारे कॉलेज में पढ़े हैं, दयाल सिंह कॉलेज में हम लोग सारे गुंडे थे। अरे सुन लो भाई, रहता भी मैं ऐसे कंजर वाले एरिया में रहता हूं, इसलिए भैया प्लीज तो सब बच्चों की हड्डी काट दूंगा, ये सोचेगी कि सर को पील पाल देंगे बुला के 2-4 गुंडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन रहती है बेटा, क्या इक्वेशन है, x + 4/4 x - 5/3 = 11। जब ये इक्वेशन देखी तो मेरे भाई घबरा गए नॉन मैथ्स वाले, अबे साले इसको कैसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के? कुछ नहीं करना, ऑप्शन से वैल्यू उठानी है, जिससे एलएचएस बराबर आरएचएस। मैंने क्या किया, x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कट जाए पूरा? मैंने रखने चाहिए 20, मान लो 20 रखी तो कितना आएगा ये 24/4 कितना आ गया 6, कट गया ये। यहां 20 रखा कितना आया 15/3 कितना आया 5, तो 6 और +5 कितना बन गया 11। तो ये मेरा ऑप्शन है बस। पानी समझ मेरी बात, क्या करना है पक्का ना, उतारो उतारो जल्दी उतारो, करना है बाबू। इस एक्सरसाइज में मैं टाइम पास भी नहीं करता, मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूं। इसमें करना क्या है, मैं दे देता हूं होमवर्क, करना इसमें क्या करना भाई? ऐसा लगता है बच्चों वाले काम करवाया यार सर आप मुझसे, कोई बात नहीं 1-2 कराता हूं फिर होमवर्क दे दूंगा। पहले बताओ दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। पिक अप द करेक्ट वैल्यू। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना मेरे भाई, क्या दिक्कत है इसमें? याद आएगा 60/45 काट 5 से 15 से 15 चौके 60 15 तिये 45 3/4 आंसर आ रहा है। कौन सा वाला है? सी ऑप्शन हो गया। तो आप ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 मैंने करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं जा रहा हूं, बस सीधे डायरेक्ट, बाकी आप करना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं मैं। 9 क्वेश्चन करो भाई, मैं कर लोगे ना इसका पूरा? कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मुझसे क्लास में पूछिएगा करके, जो रिकॉर्डिंग देख रहे बेटा वो भी मुझे आप व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पिक अप दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर मैं पागलों तरह सॉल्व करने बैठ जाऊं तो भैया मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, सही बात नहीं? एलसीएम लूंगा तो मैं पगला जाऊंगा। अब ये वैल्यू रखनी है मुझे, एक्स की क्या वैल्यू रखूं जिसे पूरी वैल्यू क्या बन जाए 0 लग जाए, ठीक है? अब ऊपर अगर मैं 0 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां तो वैल्यू बच जाएगी, नहीं बच जाएगी? इसका तो 0 तो हो ही नहीं, क्योंकि यहां तो x है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। अब x = 1 रख के देखता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 रखता हूं यहां पे, क्या आएगा 1/0.5 माइनस 1/0.5, फिर कितना आएगा 1/0.005 माइनस 1/0.005। क्या ये बराबर आ रहे हैं? ये भी नहीं कटेंगे आपस में, 0 कटने चाहिए तभी तो 0 बचने का, तो इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या होगा x = 10 रख के देखता हूं, 10 में माइनस 1/0.05 माइनस 1/0.0, अच्छा प्लस x भी तो है, 10/0.05 माइनस 1/0.000। चलिए ये से डिवाइड कितना आएगा ये 20, ये डिवाइड कीजिए कितना आएगा 20, ये डिवाइड कीजिए कितना आएगा, अरे करो डिवाइड करो 2000
कट गया इससे, दैट इज 0, तो x इक्वल टू 10। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, पागलों की तरह करता जाऊं और एक पेज भर के बोलो बेटा आंसर आ गया, पहली बात तो जो नॉन मैथ्स वाला वो कहेगा पागल साला, मैं करूंगा ही नहीं इस क्वेश्चन, वो तो मन में पहले बना लेगा, मैं तो करूंगा ही नहीं। मैं देखा कर टीचर कहता है अपनी मैथमेटिक्स दिखाते हैं, मुझे आता है, देखो मुझे, अबे आता है तो क्या करें, क्या फायदा उसको करने का, हमें कोई नहीं आता, हमें तो आता ही है, उन बच्चों सिखाना जो सामने बैठे बेचारे बच्चे। तो पहली एक्सरसाइज बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे पांडे जी? कसम है आईसीआई माता की, कसम बोल देता हूं मैं, ठीक है, सब लोगों को आईसीआई माता की कसम करके लाना। चलिए सेकंड एक्सरसाइज पहुंचिए आप, एक्सरसाइज बी पे पहुंचे। ये है अच्छी एक्सरसाइज जिसकी चाहत आपको है बहुत देर से कि सर कराओ, हमें करना चाहते हैं हम लोग। कराया जाए भाई एक्सरसाइज बी, सब बच्चे एक्सरसाइज बी करेंगे, करें भाई। क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको ऑप्शन ए बी सी में से बताने हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, पांडे जी बड़ा लाडू क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर, कह रहा है दो नंबर का टोटल कितना होना चाहिए 52, और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ना तो कोई, ना तो एक्स ना कोई वाई। ऑप्शन देखो, किसका टोटल 52 आ रहा है, इसका तो आ नहीं सकता, इसका भी आ सकता, इसका आ रहा है, और इसका डिफरेंस भी 2 है, बस आ गया आंसर। तो मजाक कर रखा मेरे साथ तो क्वेश्चनों का नहीं है भाई। अब बच्चे क्या करेंगे, माना एक्स नंबर वाई नंबर दोनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई बराबर 52, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन एक्स इक्वल, मैं पागल हो गया, ऑप्शन देख ले भाई, हर क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, समझ आयुष भाई। चलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 अभी होल्ड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 56, कह रहा है 56 को डिवाइड करो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो भैया जिसका 56 होगा वही पहला, तो देख लो पहले सबका 56 आ रहा है भैया, तो सभी का आ रहा है, तो पहली वाली बात तो सब में प्रूव हो रही है, छोड़ दो। आगे कह रहा है सच दैट 3 टाइम द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का 3 टाइम एक्सीड, ज्यादा है, एक्स में क्या होता है ज्यादा है, 1/3 ऑफ द सेकेंड वाले पार्ट के 1/3 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि पहले पार्ट का कितना 3 गुना, वो ज्यादा है किससे, फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ सेकेंड के किससे, क्या कह रहा है 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट के से 48 ज्यादा है। तो भैया ऑप्शन चेक करता हूं, मान लो पहला ऑप्शन क्या है, 20 को मैं करता हूं 3 से मल्टीप्लाई, कितना आता है, इसका सेकेंड पार्ट कितना है 36 है ना, इसका निकालता हूं मैं कितना 1/3, कितना आ रहा है 12, क्या ये इससे 48 ज्यादा है, तो यही ऑप्शन है बस। भाई इसका 48 ज्यादा नहीं है सेकेंड पार्ट, क्या कह रहा है लैंग्वेज समझो, क्या कह रहा है वो, कि फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स 3 गुना जो है सेकंड पार्ट के 1/3 से 48 ज्यादा है, तो सेकंड वन का 1/3 कितना हो गया 12, इससे 48 ज्यादा है नहीं है, दैट्स योर आंसर। बताओ पहले और तीसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अभी तक हमने किसी को एक्स वाई माना, आगे भी नहीं मानेंगे, है बेटा, दोबारा पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है 56 को 2 ऐसे भागों में बांटो, 56 को 2 ऐसे भागों में बांटो जिसमें जो पहला पार्ट है उसका कितना 3 टाइम्स, वो ज्यादा होना चाहिए सेकंड पार्ट के 1/3 से 48। तो मान लो मैंने ऑप्शन बी ले लिया, ए ऑप्शन ले लिया, ए ऑप्शन कितना था 20 और 36, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। कह रहा फर्स्ट पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना मतलब 60 हो गया, और सेकंड पार्ट को 1/3 से मल्टीप्लाई हो, कितना आ गया 12। तो ये इसका डिफरेंस 48 है या नहीं है, ये तो बोला चाह रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अरे बोलो हाँ कि ना,
पक्का? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। पक्का? चलो 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है भाई, ध्यान देखो। सम ऑफ द डिजिट, कह रहा है 2 डिजिट के जो नंबर होंगे टोटल कितना है, उनके डिजिट का टोटल। डिजिट होते हैं जैसे मान लो मैं लिखा 22, तो ये यूनिट डिजिट, ये 10 प्लेस, और अगर ए को लगा देते हो ये 100 प्लेस। अब 1000 प्लेस वाला नहीं है आपके में, हो तो 1000 प्लेस भी आ जाएगा। ये होता है पहले वाला यूनिट, ये क्या होता है 10, और ये होता है 100 प्लेस। क्या आगे वाला क्या होगा 1000 प्लेस। क्या कह रहा है भाई पांडे भाई, सम ऑफ द डिजिट 2 नंबर, कह रहा जो डिजिट है 2 नंबर का, उसके डिजिट का सम कितना है 10। अब देखो किसका टोटल 10 आ रहा है, इसका आ रहा है और इसका आ रहा है। ये तो आ नहीं सकता, ऑप्शन खत्म, ये तो ऑप्शन से खत्म हो गया। फिर कह रहा है इफ 18 इज सब, अगर उसमें से 18 घटा दो तो डिजिट क्या होते हैं इक्वल, मतलब जो यूनिट आएगा वही प्लेस 10 भी आना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन लिया मान लो 73, इसमें से घटाया कितना, बताओ कितना बचता है। क्या दोनों का डिजिट बराबर है, तो यही हमारा आंसर है। क्या कह रहा है कि इसमें से 18 घटाने पर दोनों के डिजिट जो यूनिट प्लेस है वही क्या होना चाहिए 10 प्लेस। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन में कोई दिक्कत? पक्का? 5 कराऊंगा फिर तुमसे कराऊंगा, 3 बार तुमसे कराऊंगा क्लास में बैठा के यहीं पे, क्योंकि आज 4 एक्सरसाइज करानी है मुझे। टोटल इसमें है 11 एक्सरसाइज, जी तक है ना, A B C D E F G H I 9 है, शायद 9 एक्सरसाइज इसके अंदर ना, G H I देख लो 9 है इसके अंदर, तो 4 तो करनी बनती है, 4-5 तो कर डालेंगे आज। चलिए आगे बढ़े, अरे बोलो हाँ या ना। चलो क्या कह रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, 4th पार्ट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 4th पार्ट एक्सीड ज्यादा है 6 वाले पार्ट से 4 ज्यादा, किसी नंबर का 4th पार्ट ज्यादा है चौथे वाले पार्ट से कितना ज्यादा है, वो छठे वाले पार्ट से। तो ये तो कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है पहले ये बताओ। सभी डिवाइड हो रहे हैं 4 से यार। चलो मैं इसको लेके चलता हूं, 48 ले लिया मैंने, 48 को किससे 4 से डिवाइड हो कितना आया 12 आ गया। अब इसका निकालो छठा पार्ट, छठा पार्ट निकालो कितना आया। तो ये वाला जो पार्ट है इससे कितना ज्यादा, ये 4 ज्यादा है। अगर मैं 84 लेता 17 आता, फिर 84 को 6 से डिवाइड होता ही नहीं, वो होता या नहीं होता, होता 17 आता, वो कितना आता 40। क्या डिफरेंस 3 है इसमें, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 4, वही तो कह रहा है, ठीक है। और 44 6 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसका ये ऑप्शन तो हो सकता है, या तो ये होता है या तो ये होता। पता 1 से 5 क्वेश्चन करे आप लोगों ने, पक्का। ये फिर से लो जी, फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या कहना चाह रहा है वो, लैंग्वेज पे जाओ, लैंग्वेज पे बस हिंदी ट्रांसलेट करो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, बताओ ना क्या कह रहा है, लैंग्वेज की हिंदी बताओ ना क्या कह रहा है, या पेपर में बताओ ना, नहीं आऊंगा हिंदी। क्या कह रहा है, 4th पार्ट ऑफ ए नंबर, कोई भी जो नंबर है उसका चौथा भाग, चौथा भाग मतलब वो वाला चौथा भाग, वो छठे पार्ट से कितना ज्यादा है। तो चौथा पार्ट निकाल लिया, मान लो मैंने 48 नंबर ले लिया, उसका चौथा पार्ट निकाला, कितना आएगा 12 आएगा नहीं आएगा। अब निकाल लिया इसी का मैंने छठा वाला पार्ट, कितना आया 8। क्या ये इससे ज्यादा है 4, तो यही आंसर है हमारा। लैंग्वेज समझनी है, इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन से लैंग्वेज समझनी है, मतलब लैंग्वेज समझो और ऑप्शन से आंसर कर दो। अरे बोलो हाँ या ना। कितने क्वेश्चन हो गए 4, 5वां हुआ, लेकिन दूसरा नहीं किया है मैंने, 4 ही करा है। चलिए आगे बढ़े, अरे पहले बोलो हाँ या ना। चलो इतने अच्छे बच्चे हो यार, तुम हाँ करते नहीं हो। टारगेट है आज 5 से 6 एक्सरसाइज खत्म करने का,
बढ़ता आ रहा है टारगेट ना ना। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। बड़ा धासु क्वेश्चन है, एकदम लाडू क्वेश्चन भी, धासु क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है? 10 years एगो। एगो का मतलब क्या होता है बेटा? पहले, 10 साल पहले गांव में कोई रहता था, वही कहानी है। 10 years एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 times ऑफ हिज सन। पिताजी की जो एज थी अपने बेटे की एज से 10 साल पहले कितनी थी? 4 गुना। कितनी थी? 4 गुना। 10 years hence the age of the father will be twice of his son। ये क्वेश्चन सुपरस्टार क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको हम ऑप्शन से करना चाहेंगे, ठीक है। मान लो पहला ऑप्शन ले लिया, कितना? 50 और फादर मान लिया कितने साल के हैं? फादर कितने साल के हैं? फादर को मान लिया 50 साल, सन को मान लिया कितना? 20 साल। पहला ऑप्शन लिया। क्या कह रहा है? 10 साल पहले, तो 10 साल इसमें से माइनस कर दो। 10 साल इसमें कितना हो गया ये, और ये कितना हो गया? क्या ये इसका 4 गुना है? सर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है भाई? अब आगे क्या कह रहे हैं? 10 साल बाद, तो इसमें 10 साल ऐड कर दो। कितना हो गया? पिताजी 60 साल के, बेटा कितने साल का हो गया? क्या ये इसका आधा है? हो गया, खत्म। यही ऑप्शन है। ना एक्स ना वाई, ऑप्शन को उठाया और ऑप्शन से हमने आंसर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। ये भी हो गया। नहीं भाई? देखिए प्रोबेबिलिटी की थ्योरी मैंने नहीं कही थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था थ्योरी की वीडियो सर ने बना के डाल रखी है, ठीक है, तो वो मैं कह दूंगा डाल देंगे, ठीक है। बाकी मैंने सारे प्रैक्टिकल सेट ए की बात कर रहा था, सेट ए, तो वो मैंने बच्चों ने कहा था कर लेंगे, ठीक है। नहीं हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, बोलो हां कि ना। चलिए अब हो गए 5 क्वेश्चन। सर अब इससे ज्यादा मैं करता नहीं हूं, तो 5 क्वेश्चन मैंने करे और आपको मैंने कहा 5 मिनट दिए, 5 क्वेश्चन करेंगे, करके दिखाइए फटाफट। सबको माता रानी कसम है, आई से ही माता की। 5 क्वेश्चन कीजिए सेकंड क्वेश्चन को छोड़ करके, 5 क्वेश्चन कीजिए सेकंड क्वेश्चन को छोड़ करके। मैं भी कराऊंगा उसको भी। अरे जो कहा है वो तो करो, उसमें दिमाग मत लगाओ जो नहीं कहा। 5 मिनट दिए, करिए फटाफट से। क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 4। भाई रेक्टेंगल क्या होता है? ये जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल। अब इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। और इसकी एक साइड कितनी है? 4 है। दूसरी साइड हमें गिवन नहीं है। क्या पूछा है इसका? एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो सर मेरे को बी तो देखा है, L गायब है, लेकिन यहां पर याद करो ये 90 का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम की याद दिला रहा है। ये क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है कितना इसमें? 5 का स्क्वायर, उसमें से माइनस का कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 25 माइनस 16 कितना? 9। 9 का निकाल देंगे रूट, कितना आ गया? 3। तो साइड कितनी होगी? 3। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू लाडू। अरे यही तो बोला था उसने क्वेश्चन में। चलिए आंसर आ गया 12। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। पक्का मुंडी यूं मत करना, यस करना का नहीं है तो दोबारा बोलना सर दोबारा करो। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है, आपका डाउट पूछना मुझे बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आप झूठ बोलते हो ना, तो आप मेरे को भी हर्ट करते हो, अपने आप को भी हर्ट करते हो। चलिए, और अपने माँ बाप को भी हर्ट करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसे दिए होते बेटा आपको, तो प्लीज उसकी केयर करो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज,
कह रहा दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 3200 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। कह रहा बड़े वाले नंबर को अगर छोटे वाले नंबर से डिवाइड करता हूं तो 2 आता है डिवाइड करने पे। कितना आता है? कोशेंट होता है जो डिवाइड करने पे आता है। चलिए इसमें बताओ ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको मैं डिवाइड करूं बड़े वाले को छोड़ 2 आ जाए। ये नंबर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या 3200 आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। यही ऑप्शन हो चा लाडू भाई। 40 80 को डिवाइड करो 40 से 2 ही तो आता है। वो यही तो कह रहा है कि बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड करो 2 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा 3200 आएगा। चलो आगे बढ़ जाऊं। 1 मिनट रुक गया जी, 1 मिनट रुक गया। 1 क्या 2 मिनट रुकूंगा मैं। नई बात समझ में आई? आ रही बेटा आयुष भाई को दिक्कत? चलो आयुष कह रहा है सर रटे पड़े मेरे तो। आ गया लो क्वेश्चन नंबर 8। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमिनेटर बाय 2। डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से कितना ज्यादा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 2 ज्यादा है। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमिनेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी मतलब 1। तो बताओ फ्रैक्शन कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, लैंग्वेज समझ में नहीं। क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। कोई भी नंबर जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो वो फ्रैक्शन होता है, मतलब जिसमें अंश और हर हो वो होता है फ्रैक्शन। वो कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है उससे 2 ज्यादा है कौन? डिनोमिनेटर। अगर मैं क्या करता हूं ऊपर वाले में 5 ऐड करूं, क्या करता हूं ऊपर वाले में 5 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाता है, फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाता है। ऑप्शन तो इन चारों में से ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि अगर ऊपर वाले में कितना ऐड कर दूं 5 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन। अब बताओ कौन से ऑप्शन में 5 ऐड करूं जिससे वो 1 बन जाए। तो देखो मान लो कोई भी फ्रैक्शन मैंने ले लिया, कोई फ्रैक्शन मैंने ले लिया, वो कितने से बढ़ जाएगा? वो क्या ऐड करना उसमें? वो कितने से बढ़ जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा ना। देखो मैंने लिया ये डी ऑप्शन, 3/5 है, ये 1 से बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब ऊपर कितना आ जाए 5। इसका एलसीएम कितना है? ऊपर 5 ऐड हो रहा है नहीं हो रहा? और किसी ऑप्शन में देखो आप 5 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि नीचे किसी के 5 है ही नहीं। किसी भी ऑप्शन में आप 5 ऐड हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा? फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाए। मान लो मैंने लिया 5/7, ये 1 से बढ़ना चाहिए। क्या ऐड हो रहा ऊपर एलसीएम लेके? 7 हो रहा ना। क्या ऐड होना चाहिए ऊपर? 5 ऐड होना चाहिए। यहां पे कितना ऐड होगा? 3। यहां पे कितना ऐड होगा? 9। केवल इस वाले ऑप्शन में 5 ऐड हो रहा है, तब जाके फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन सुपर स्टार क्वेश्चन था, 4 स्टार लगा लो उसके आगे। 2 बार समझ यार दोस्त, तू मेरा दोस्त है पक्का। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ। जो लैंग्वेज समझ गया वो इस क्वेश्चन का सुपर स्टार हीरो है। क्या कह रहा है दोस्त? समझ लैंग्वेज क्या कह रहा है। द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन से कितना, न्यूमिनेटर से 2 ज्यादा है, तो सब में 2 ज्यादा है। देखो नीचे सब में 2 ज्यादा है। यहां भी देखो 3 से 5 से 2 ज्यादा है, यहां भी 2 ज्यादा है, यहां भी 2 ज्यादा है, यहां भी हर ऑप्शन में 2 ज्यादा नीचे। तो सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं पहली कंडीशन को। तो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन के ऊपर साइड में 5 ऐड करो। कितना ऐड करो? 5 ऐड करो तो फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाता है। फ्रैक्शन 1 से, तो मैं फ्रैक्शन को 1 से बढ़ा के देखता हूं कि 5 ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने लिया ऑप्शन नंबर डी, इसको मैंने 1 से बढ़ा दिया 1 से। क्या ऊपर 5 ऐड हो रहा है एलसीएम लेने पे? तो यही तो मेरा आंसर है। किसी और में 5 ऐड हो ही नहीं रहा। आप देखो ऐड में 1 ऐड करके देखो। अगर मैंने 3/5/7 लिया, इसमें 1 लिखा,
क्या ऊपर एलसीएम कितने में आएगा? 7 ही आएगा। तो ऊपर 7 ऐड हो रहा है ना बेटा, ऊपर क्या कह रहा है वो 5 ऐड होना चाहिए, तो केवल यही वो ऑप्शन है जिसमें 5 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर्स हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं आते आईसीआई में, लैंग्वेज में मार्क आए थे बच्चे हमारे। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अरे बताओ 9, क्या कह रहा है? 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टूगेदर रुपीज हैव, उनके कितने पैसे मिला करके? 51 रुपए उनके पास हैं। मिस्टर पॉल हैज 4 रुपीज लेस, किससे? मिस्टर रॉय से। और मिस्टर सिंह कितने कम है? 5 रुपए किससे कम है? तो रॉय सबसे आगे भैया, उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद क्या है? पॉल, उसके बाद क्या है? सिंह। ऐसी तो सीक्वेंस है। कह रहा है रॉय के पास जो पॉल के पास, इससे कितने रुपए कम है? 4, और इससे कितने कम है? 5 रुपए कम। ये तो क्या चाह रहा है? तो एक के 4 रुपए कम है, एक के 5। अब ऑप्शन में बताओ किस में 4 और 5 का डिफरेंस है? ए में तो है वो 4 का डिफरेंस और यहां पे 5 का, यहां तो नहीं है डिफरेंस, क्योंकि आगे सबसे बड़ा होगा तभी तो होगा। यहां भी देखो कितने डिफरेंस है? 9 का, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचा? ए ऑप्शन। देखो पहले को मिले 20 रुपए, दूसरे को कितने मिले? 16 रुपए, तो 4 रुपए कम है ना, और तीसरे को कितने मिले? 15, तो 5 रुपए कम है, तो दैट इज योर ऑप्शन ए। आगे बढ़े बेटा, क्या कह रहा है? समझ में आ रही है बात? अभी फिर कराऊंगा तुमसे, चिंता मत करो, एक बार सारे क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा दोबारा से क्लास में, फिर बढ़ूंगा आगे। उसके बाद आ जाओ कौन से पे? कहां पे बेटा? 10th पे आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का नंबर है। डिजिट, ध्यान से, द डिजिट इज 10 प्लेस, जो 10 प्लेस पे नंबर है वो 3 टाइम्स किसका है? यूनिट प्लेस का। 10 प्लेस का तो मान लो यहां पे 22 लिखा और 23, यहां पे 23 लिखा, तो 10 प्लेस कौन सा हो गया? ये हो गया 10 प्लेस, और ये क्या हो गया? यूनिट प्लेस। कह रहा है इसका 3 गुना ये होना चाहिए, इसका 3 गुना। किस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन बताओ? सी है, इसके अलावा कहीं और है? बाकी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। जब यही भी खत्म हो मैं आगे क्यों पढ़ू? मेरा आंसर मिल गया ना मुझे, क्या कह रहा है वो? उसका 3 गुना होना चाहिए, केवल यहीं पे तो 3 गुना हो रहा है, बाकी तो कहीं भी 3 गुना नहीं है, तो ऑप्शन सी। बच्चे कहते नहीं आगे फिर पढ़ता हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। अबे किस बात की नहीं है, कोई और ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं। अगर ऑप्शन सेम होता है ऐसा, तब आगे जाते हैं हम लोग। यूनिट प्लेस का 3 गुना क्या होना चाहिए? 10 प्लेस। तो देखो यहां पे 3 क्या हो गया? यूनिट प्लेस, इसका 3 गुना क्या है? 9 ही तो है। कोई टफ है क्वेश्चन? कोई बच्चे वाले क्वेश्चन है यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 भाई? अरे 11 क्या कह रहा है? पढ़ जाऊं 11 क्वेश्चन पे? कसम से बोलो, बढ़ जाए आगे। चलो, ए नंबर, ये तो हो गया। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6, अदर बाय 4। कह रहा है एक नंबर के 2 हिस्से करो, एक को 6 से डिवाइड करो, एक को 4 से डिवाइड करो। टू एड इट टू क्वांटिटी, और बाद में दोनों को ऐड कर दो। मतलब एक को किससे डिवाइड करना है? 6 से। कोई भी नंबर ले लो, उसके 2 हिस्से बनाओ, आधे हिस्से को 6 से डिवाइड करो, आधे हिस्से को 4 से, और दोनों को जोड़ दो जो डिवाइड करके आया। और कह रहा है इसके बदले या पूरे के पूरे नंबर को किससे कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। तो अब डिवाइड करने में 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले वाले से वो 4 कम आएगा, पहले वाले से वो। अब मान लो कोई भी मैंने नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ऑप्शन से, जैसे मैंने ले लिया 480, इसके 2 हिस्से करें, आधा हिस्सा कितना होगा इसका? आधा आधा कर लो पहले, आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे? 6 से,
इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है? अब वो कह रहा है इस पूरे नंबर को इकट्ठा 5 से डिवाइड कर दो। 480 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? क्या ये इससे 4 कम है? तो यही ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि जो भी नंबर लोगे उसका आधा आधा करो। पहले वाले हिस्से को 6 से डिवाइड, किसी भी हिस्से को, दूसरे को 4 से। उसका जो टोटल आएगा उस पूरे नंबर को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 4 कम आएगा। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, गुड। आखिरी क्वेश्चन फिर आपको करना है। ये सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने वाली है आपकी इसकी फिर थर्ड फोर्थ तो यूं ही चुटकियों में सॉल्व होगी। चलिए, क्या कह रहा है? इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। कह रहा जो नंबर है उसका आधा, नंबर है उसका आधा ज्यादा है उसी नंबर के 1/5 से 15 ज्यादा है उसी नंबर के। मैंने ऑप्शन ले लिया 50। पहले 50 का आधा निकालो, कितना आया? और 50 के मैंने क्या निकाला? 1/5, कितना आया? 10। क्या ये इससे 15 ज्यादा है? तो यही आंसर है बस। कह रहा है किसी भी नंबर का आधा उसके 1/5 से 15 ज्यादा है, तो नंबर का आधा करा। देखो इसका आधा तो ज्यादा आएगा नहीं, इसका आधा आएगा 20 और 1/5 आएगा इसका 8, तो 15 ज्यादा तो हो ही नहीं रहा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हो गई खत्म एक्सरसाइज। हो गई। डायगोनल वाला दोबारा पूछ लो यार, क्या दिक्कत है? लो डायगोनल पे आओ, बताओ क्या दिक्कत है? फॉर्मूला समझ में नहीं आया। मैथ पढ़ी कभी लाइफ में? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हिंदी में पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ी थी? इंग्लिश में। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मुझे बताओ। का स्क्वायर क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? रुक जाओ मेरे दोस्त पांडे जी को मैं कराता हूं अभी, दिक्कत इनकी सॉल्व करते हैं अभी। लो जी, में धले गया अच्छे से। ये रहा मेरा एक रेक्टेंगल, ठीक है भाई। ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 4। ये मैंने ए ले लिया, ये बी और ये सी, ये मैंने मान लिया एक्स। पाइथागोरस हम कहती है कि ए सी का स्क्वायर, मतलब ये डायगोनल हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो होता है भाई। ए सी कितना है? ए बी कितना है? बी सी कितना है? एक्स का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना बचा? 9। एक्स कितना आ गया? आ गया 3, ये 3 आ गया। इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितना हो गया? 3, बी कितना? 4, कितना? 12। और बोलो, ये तो निकालता है एल इंटू बी। और बोलो, एक आध कह रहा होगा सर अच्छा किया, बता करके मेरी भी समझ में नहीं आया, कोई मन में बैठा होगा ऐसा सोचता होगा। हाँ भाई, बल्कि बेटा बहुत बेसिक चीजें है ये, जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। हो गया बेटा? अब क्या करोगे आप लोग? सबको आईसीआई माता की कसम ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके दिखाओगे मुझे? माफ नहीं करूंगा अगर कोई नहीं करेगा। सोच लो, काली माता आएगी, गला काट के जाएगी आप लोगों का। तो कृपया करके कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो निकम्मा पाना कर दे। ये सारे क्वेश्चन दोबारा कीजिए, क्लास में बैठे हो ना, सारे कीजिए फटाफट। 7 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन दोबारा कीजिए। चलिए, थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड में क्या है देखिए ध्यान से। यहां पे 2 वेरिएबल आ गए तो 2 ऑप्शन आ गए। आपको क्या करना है? ऑप्शन को पुट करना है इक्वेशन में और वैल्यूज निकाल देनी है।
ठीक है, ऑप्शन को पुट करना, वैल्यूज निकाल देनी है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका, हम एक करें, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन बताना है। तो क्या करोगे, यहां नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो एक तरीका, या सिंपली क्या करो, 3x + 4y = 7, 4x - y = 3, xy निकाल दो यहां डायरेक्टली, या तो ऑप्शन से पुट कर दो, या एलिमिनेशन पुट कर दो, याद है 10th क्लास में करते थे आप लोग, या फिर ऑप्शन से कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। मान लो x की वैल्यू आपने 1 रखी, यहां पे तो यहां 1 रखिए, देखिए 7 आ रहा है नहीं आ रहा, यहां x रखिए, यहां y रखिए, देखिए 3 आ रहा है नहीं आ रहा, जिससे हमारा ऑप्शन बराबर आ जाए, LHS बराबर RH, वही हमारा सॉल्यूशन है। चलो मैं पहले ऑप्शन रख के देखता हूं, तुम्हें चेक कर दो कैसे चेक करना है। 3x + 4y = 7 है, x की 1 रखी यहां पे, 3 × 1, 4 × -1, ये तो 7 नहीं बन रहा भाई, बन रहा है क्या पहला ऑप्शन? तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ये देखिए ये बन रहा है 7, ये यहां पे रख के यह बन रहा है, तो यही ऑप्शन है बी, बन रहा है ना बेटा, क्योंकि इससे 7 भी आ रहा है और इससे 3 भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। मेरी बात सुन में, मैंने क्या किया कि आपने ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, और जिस ऑप्शन से LHS बराबर RHS आ रहा है वही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन 2 में भी ये करना है बेटा, क्या कह रहा है वो, द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की जगह y की पुट कीजिए, बराबर 2 किससे आ रहा है भाई, 3 ये हो सकता है किससे, इससे, यहां 2 रखो तो 1, यहां देखो 1, 2 आ रहा है ना इससे, तो यही मेरा ऑप्शन बनना मुझे लगता है, क्योंकि पहले वाले में तो 3 आ रहा है, उससे तो आएगा नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन करूं, थर्ड में क्या कर रहा है, दिस भाई जिसे 2 आ जाए तो यहां पे p आना चाहिए, यहां पे q आना चाहिए, तो x की वैल्यू p, y की वैल्यू q, रख के देखना 2 आ रहा है, यही ऑप्शन है। कितना लाड हुए यार, कुछ है भी इसके अंदर, आई से कुछ शर्म भी नहीं आई। चलो जी, ये भी घर से करके लाना, ये भी आपका होमवर्क है सारा, डी एक्सरसाइज भी आपका होमवर्क है, घर से करके लाना, सेम XY रखना बस। अब दोस्तों आ जाओ मेरी वाली बारी, 5वीं वाली एक्सरसाइज पे। सर आप सही कह रहे थे, 5 से 6 तो आज ही करा दोगे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, नहीं भाई बताओ इसमें क्या करो, बताओ, ये कराने मतलब टाइम वेस्ट करना ना भाई, सिंपली सी बात है। अगर मैं ये कराऊं कि सर XY सॉल्व करूं तो लगे टाइम वेस्ट करो सर हमारा, तो मैं क्यों ना अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में टाइम लगाऊं ज्यादा। चलिए अगर आपसे नहीं होते तो जरूर मुझसे बोलिएगा आप, अब ये मत कहना सर आपने टेस्ट भी रख दिया और सर इतने क्वेश्चन भी आप कराए जा रहे हो, हम कैसे करेंगे, ऐसी बहाना मत मानना, क्योंकि ऐसा बहाना आने वाला है, मुझे पता है ऐसा बहाना मारने वाले हैं बच्चे। चलो टेस्ट बढ़वा लिया है ना आपने, फिर तो बाहर बढ़वा लिया है तो मतलब फिर तो करना पड़ेगा। हाँ जी, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, कह रहा है 2 पर्सन है, उनकी इनकम किसने रेशियो में, 4:5 में, एंड देयर मंथली एक्सपेंस किसमें, 7:9 में। अगर वो 50 रुपए हर महीने बचाते हैं तो बताइए उनकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, टोटल कितनी मंथली इनकम है, ये बताओ किसका रेशियो 4:5 है, ये तो हो नहीं सकता, इसका 4:5 है, इसका 4:5 है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यही बन रहा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बन रहा है, इसका 4:5 है, ये भी नहीं है। कितने बदतमीज, इतने आसान क्वेश्चन दे देते हैं, बी ऑप्शन आ गया, ये रेशियो के अंदर सेम क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन कोई टफ समझ में आ गया,
हमें तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना और आंसर निकाल देना है। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अरे बोलो, सेकंड। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है आपको, विच जो इक्वल हो जाए किसके, 1/2 के इक्वल कब होगा, when both इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर, न्यूमरेटर में भी 2 से बढ़ा दे और डिनोमिनेटर में भी 2 से बढ़ा दे, तो 1/2 आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, 3/8, इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड, कितना हो गया 5/10, क्या है 1/2 आ रहा है, तो पहली कंडीशन पूरी। फिर क्या कह रहा है, 3/4 हो जाए कब, 12, तो 12 से बढ़ाओ, मतलब 3/8 में 12 ऐड करो, इसमें भी 8 में भी 12 ऐड करो, कितना आ जाएगा 15/20 आ रहा है, 3 से काटो 4 से, 5 3 15 5 24 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन है। फ्रैक्शन क्या कह रहा है कि 1/2 कब बनेगा, जब ऊपर भी 2 ऐड कर दो नीचे भी, तो मैंने देखा 2 ऐड करके किसमें 1/2 बन रहा है, वही ऑप्शन है मेरा। आगे बढ़ जाएं, पहले दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, चलो ये एक्सरसाइज भी कराता हूं, उसका तुम ये एक्सरसाइज 2 बार करना, और क्या, चिंता मत करो, टाइम दो, मैं 7 बजे तक ये 7-8 एक्सरसाइज पूरी करा दूंगा, कोई लोड मत जाना है आप, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस, इसके आगे लगाओ सुपरस्टार क्वेश्चन, सुपरस्टार मेगा स्टार, और इसको भी होल्ड पे डालो, ठीक है। आग लगाता हूं मैं, पहले आपको आग लगाता हूं, ठीक है, आगे आ जाओ, इसको के बाद वापस जाएंगे उस पर, कोई चिंता मत करो। ए नंबर बिटवीन कितना, 10 और 100 के बीच में कह रहा है 10 इज 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, लैंग्वेज समझो, 5 टाइम द सम ऑफ द इस डिजिट, कह रहा अगर इसके डिजिट को मैं जोड़ लूं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर आ जाता है, इसके डिजिट को मैं आपस में जोड़ लूं और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट का डिजिट आता है, और उसमें 9 ऐड करता हूं तो डिजिट क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। अब ये बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट को जोड़ूं और 5 से मल्टीप्लाई करूं वही नंबर आए, क्या मैं इसको जोड़ता हूं, कितना आएगा 9 इंटू 5 कितना आता है, तो ये नंबर तो नहीं बन रहा भाई, क्योंकि 54 बनना चाहिए। इसको जोड़ूं 8 को 5 से 40, क्या ये नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा, इसको जोड़ता हूं कितना बनता है 9 इंटू 5 बन गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस क्या कह रहा था कि नंबर कैसे बन रहा है, उनके डिजिट को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लाडू वही नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो अरे आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या लगता है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्या लगता है आपको अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक वाले है, बाकी तो बच्चे वाले। द वेजेस ऑफ 8 मैन, 8 आदमियों की सैलरी और 6 बॉयज की सैलरी मिलाई कितनी होती है, ठीक है। तो और इफ 4 मैन अर्न 4.5 मोर देन 5 बॉयज, चलो बात की बात है, मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 8 लड़के कितने काम कर रहे हैं, तो एक लड़के और एक आदमी की सैलरी निकालो, मैंने ऑप्शन ले लिया, एक आदमी सैलरी कितनी मिले 1.5 रुपए, लड़के कितनी ले ली 3 रुपए, 1.5 को 8 से मिले कितना आता है 12, और 6 को 3 से कितना आता है 18, दोनों जोड़ा कितना बनता है 30, 33 तो नहीं बन रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये 3 को 8 से करना और 6 को 1.5 से, 9 और 24 और 9 बन गया, यही मेरा आंसर है। बस क्या कह रहा है कि एक लड़के और एक आदमी की सैलरी पूछा है ना, तो हम क्या मल्टीप्लाई करके 33 किससे आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन है कि दोनों की सैलरी जोड़ने पे 33 रुपए आना चाहिए,
तो मैंने क्या किया, ऑप्शन को चेक कर लिया, बी ऑप्शन मेरा आंसर है। क्या चेक किया मैंने सर, इस 3 को मल्टीप्लाई 8 से किया और 1.5 को 6 से किया और दोनों को जोड़ के आ रहा है 24 + 9 दैट इज 33। बन गया ना, यही मेरा आंसर है बस। और किसी 33 बन ही नहीं रहा, बन रहा किसी और से 33? हाँ भाई, नहीं बन रहा तो ऑप्शन ही नहीं खत्म। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इस डिजिट। वही वाली बात कर रहा है पहले वाली, कि दोनों डिजिट को जोड़िए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। बताओ कौन सा नंबर हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, यही हो सकता है 36। 6 और 3 9, 9 × 4 कितना होता है? आ रहा है 36। अब क्या कह रहा है, इसमें 27 ऐड कर दो। लाडू मजाक वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या कह रहा है, दोनों डिजिट को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आना चाहिए। मैंने इन दोनों डिजिट को जोड़ा, 3 + 6 को, और 4 से मल्टीप्लाई करा तो यही 36 आ गया ना। यही तो, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था अभी हम लोगों ने, उसमें 4 और 5 को जोड़ के 9 आया था, 9 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 45 आ गया। चलो आगे बढ़ जाए, कितने बच्चे बाबू? 8 9 10, बस 11। लाडू ये एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है। 7 कुछ मैं छोड़ू नहीं सर, आपको मना है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करवाता हूं, नाराज मत हो करो यार। 7 भी देख लो, नहीं एक मिनट, 7 गिराते हैं अभी। ये है, ये अच्छी एक्सरसाइज है बस, ये बच्चों वाली है, ये बच्चों वाली है और ये बच्चों वाली है, मतलब अगले में खत्म हो जाएगा 100%। अगले वाले में खत्म हो जाएगा। 7 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ा, लैंग्वेज ऑफ 2 नंबर, ऑफ 2 नंबर 1/5 ऑफ द बड़े वाले का 1/5 इक्वल है छोटे वाले के 1/5, और दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 16। तो भैया सभी का टोटल 16 ही दो। अब बड़े वाले का 1/5, बड़ा वाला कौन सा है भैया इसमें? ये 10 का 1/5 कितना आ रहा है? 2। और छोटे वाले का 1/3 कितना आ रहा है? क्या दोनों बराबर हैं? लाडू लाडू कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाएं, चलो 8th क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। बहुत सारे करा रहे हो एक्सरसाइज, घर पे आके करना ही पड़ेगा हमें। आप तो आगे आगे बढ़ गए करा करा के, एक कोई क्वेश्चन हमें तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखिए इस हफ्ते में 2nd चैप्टर भी हो जाएगा और 3rd चैप्टर भी हो जाएगा आपका। 2nd तक तो नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा, 3rd चैप्टर खत्म। अरे टेस्ट तो बाद में होगा ना, पहले 3rd चैप्टर करा दूंगा, आधे घंटे का 3rd चैप्टर लीनियर इक्वालिटीज। उसके बाद सेट्स 3 क्लास में वो भी खत्म, फिर इंटीग्रेशन 2-3 क्लास, फिर आपका स्टैट्स बचेगी। स्टैट्स में 1 चैप्टर हो ही चुका आपका, और बाकी चैप्टर करने हो तो उससे पढ़े हुए, लाइव क्लास में पढ़े हुए बाकी चैप्टर, मीन व मीडियन भी पढ़ा है, कोएफिशिएंट रिग्रेशन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आज शुरू हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी स्टैट्स उससे पढ़ी होगी, जिसको जल्दी चाहे वो कर भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, 8 पे आइए, 8 पे
कह रहा है सर सभी का कोर्स पे पढ़ा, यूं ही कर लेंगे। चलिए, y इज, सुनो ध्यान से, y इज ओल्डर देन x। y जो है x से कितना ज्यादा है, इसका y बड़ा होगा इसमें, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले में x बड़ा है। नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन हो सकता है, सॉरी पहले ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब दूसरा नहीं हो सकता भाई, दूसरा तो नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं हो सकता। अब बाकी ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरा एलिमिनेट हो गया, आगे आ जाओ। 15 ईयर्स बैक, मतलब पहले 15 साल पहले क्या था, x की जो एज थी वो y की एज की कितना था, 3/4 ऑफ y था। तो बताओ उनकी एज कितनी है, ये बताओ। इसमें 7 का डिफरेंस है आंसर। अब क्या कह रहा है, 15 साल पहले जाओ, तो x अगर अभी 36 साल का है तो 15 साल पहले x कितना होगा, 21 साल होगा। y भी 15 साल पहले घटाओ, कितने साल का होगा, 28। अब वो कह रहा है x जो था y की एज का कितना था, तो 3/4 निकालो y की एज का, क्या ये 21 साल आ रहा है, तो ये ऑप्शन है बस। यही तो कह रहा है x जो है y जो है x से 7 साल बड़ा है। अब x जो है वो 36 ईयर का है। अब 15 साल पहले जाओ तो x में से 15 माइनस करो, y में से 15 माइनस करो, तो मैंने x में से 15 माइनस किया तो 21 आता है, और y में से 15 मतलब y x कितना था, वो था ना 36 में से 15 माइनस करना था, ठीक है। और y में 15 माइनस किया, 43 में से 15 माइनस किया तो कितना आता है, 28। तो y का 3/4 निकाल के देखा क्या x के बराबर आ रहा है, तो दैट्स योर आंसर। नहीं है भाई, चलो अभी तक तो सबने एक्स वाई कराया नहीं, कोई भी किसी को भी एज्यूम करके, सीधे सारे ऑप्शन से करा रहे हो आप। आगे बढ़ जाऊं, चलो क्वेश्चन नंबर 9, सुपर स्टार क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज समझना। 9 क्वेश्चन की लैंग्वेज, नाइन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना दोस्तों। देखिए, अगर मैं फिर कह रहा हूं किसी बच्चे को जल्दी करना है थोड़ा और चाहता है बहुत जल्दी खत्म कर दूं, तो पूरी की पूरी स्टैट्स में डाल रहा हूं लाइव क्लासेस में। क्या बात कर रहे हो, अच्छा मैं एक्सेस करवा दूंगा, ठीक है। अगर जल्दी, देखिए मैं तो कराऊंगा यहाँ पे फेस टू फेस, लेकिन अगर मन में इच्छा नहीं 10 दिन में खत्म करना कोर्स, तो वहां से आके पढ़ ले भाई, ठीक है। और यहां तो पढ़ाऊंगे, ये भी क्लास रिकॉर्ड होगी, तो इच्छा कोर्स की टेंशन बिल्कुल मतलब, क्योंकि करा तो सर चुके सब कुछ, वो आपकी इच्छा आप कितनी जल्दी एक से। मान लो कोई कहता है मैं हॉस्टल में रहता हूँ यार, मैं फ्री रहता हूँ, मैं रोज पढ़ूंगा 4-4 घंटे और, तो पढ़ ले भाई आगे, ठीक है। इतने अच्छे बच्चे हो नहीं, खैर जो करा है वो तो करते नहीं हो, ऐसा क्या पढ़ोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। सम ऑफ द डिजिट इज इन 3 डिजिट नंबर, कह रहा है 3 डिजिट का सम कितना है, 12। किस किस का 12 भाई, सभी का 12 लग रहा है मुझे तो, पहली कंडीशन सब में अप्लाई हो रही है। इफ डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को उल्टा कर दे, डिजिट को उल्टा कर दे, तो नंबर कितने से बढ़ जाएगा, 495, मतलब नंबर बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे कौन से डिजिट है जिनको बदलने पर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए, चलो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन, क्योंकि इनको ये तो बदलने में छोटा ही हो रहा है ना, ये तो छोटा हो रहा है तो ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये हो रहा है 300, ये भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों में से चलो मैं सेकंड लेता हूं, 2 3 7, इसको रिवर्स करता हूं, तो 7 इधर आ जाएगा, 3 इधर, 2 इधर, 3 नहीं हिलेगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 495, आ रहा है 495, हाँ भाई घटा के देखो ना कितना आ रहा है। डिजिट को मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा करके लिखना शुरू कर दिया भाई, 2 3 को 7 3 2 कर दिया, इसका डिफरेंस 495 आ रहा है। ओके, एक कंडीशन शुरू हो गई, फिर क्या कह रहा है, बट रिवर्सिंग ओनली द 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, मतलब केवल इन दोनों को बदलना है, इसको 7 इधर और 3 इधर करना है, तो कितना ज्यादा होगा पहले से, ये क्या इसका डिफरेंस 30 है डिफरेंस 36, तो यही ऑप्शन हो गया हमारा।
क्या कह रहा था, इसको डिजिट को रिवर्स करो, गैप 495 आना चाहिए, और यूनिट और उसको बदलोगे तो 36 का गैप आना चाहिए बस। अब बचे दो क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक ऊपर 2 था शायद, और क्वेश्चन नंबर कितना है 11, 10th भी है। ओके, ये तीन क्वेश्चन भी जाओ, मैंने होमवर्क दिया आपको, ऐश करो, मैं करा दूंगा अगली क्लास में, मुझे पता होंगे नहीं आपसे तो, लेकिन हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है ये। अब आगे फिर करते हैं, अगली एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, ब्रेक है, मैं बोलता हूं 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने आपको। थर्ड है, एफ को बाद पढ़ाइएगा, आई बढ़ा दे, अरे आई पढ़ा दे, नहीं एफ के बाद आई पढ़ाऊंगा तो ज्यादा आसान है, ट्रिक दूंगा था वाली। आई तो 2 मिनट का है, आई 2 मिनट का है, लेकिन इसकी नहीं एफ पढ़ाना पड़ेगा, अल्फा बीटा मुझे, इसकी ट्रिक दूंगा ऐसी धासु बड़ी वाली, बढ़िया बढ़िया आपको, जो 3 बार रखते हो ना वो ऑप्शन रखने नहीं पड़ेगा आपको, ऑप्शन बिना ऑप्शन रखे आंसर बता दोगे इसका। चलो कोई बात नहीं, चलो बच्चे कह रहे हैं सर बहुत करा दिया आज, क्योंकि एक्चुअली हमसे इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना, नहीं भाई, आज तो बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई भाई ना। अभी कौन करेगा, कौन करेगा भाई, आईसीआई माता की कसम किसको खानी है, सारे बच्चे फटाफट ये क्वेश्चन ई वाली एक्सरसाइज थर्ड को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी।